नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनके जो पार्टनर थे वो पूरी तरीके से रिलेशनशिप के लिए मना करके चले गए थे और बोल रहे थे कि नहीं भाई, शादी वादी मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं बढ़ना तुम्हारे साथ में आगे, और कंपैटिबिलिटी इशू है और कास्ट इशू है, मम्मी पापा को नहीं मना पाऊंगा, ब्ला 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 ब्ला। वही पार्टनर हाथ पैर जोड़ करके रोते हुए इनकी लाइफ में वापस आया है। देखो, सुनो सक्सेस स्टोरी। नमस्ते अनिल जी, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर पहुंचा देना। नमस्ते शांभवी दीदी, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी ज़्यादा मदद की है और अनिल जी ने आपको मेरी सक्सेस स्टोरी पहुंचा करके बहुत ज़्यादा मदद की है। आप दोनों को ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपने पार्टनर के मैनिफेस्टेशन से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दूर आ गई थी। हमारा 7 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था, जिसमें मेरे पार्टनर ने साफ मना कर दिया था कि मैं तुमसे रिश्ता आगे नहीं रख सकता। एक्चुअली बात बात पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी और अपने पार्टनर के टाइम के पीछे हर वक्त पड़ी रहती थी, और इसी वजह से हम दोनों की लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और इस वजह से रिश्ता पूरा ही ख़राब हो गया। और लड़ाई झगड़ों की वजह से एक दिन मेरे पार्टनर ने गुस्से में मुझसे कहा कि मैं नहीं रहना चाहता, तुमको मेरे इग्नोर करने के तरीके से समझ नहीं आ रहा, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं तुम्हारे साथ आगे शादी नहीं कर सकता, हम दोनों के बीच में एज का भी इशू है, कास्ट का भी इशू है, मैं नहीं मना सकता भाई अपने पेरेंट्स को, और मनाना भी नहीं चाहता। किसके लिए मनाऊं, तुम्हारे लिए, तुमसे तो मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहता। ऐसी गंदी गंदी बातें उसने मुझे बोली थी। और उसके बाद मैं अपने आप को ही कोसती रहती थी और हील होने की कोशिश करती थी। आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हील ही नहीं कर पा रही थी। एक दिन ऐसे ही रात को मुझे सपने में आया कि मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ। तब मैंने अपने आप को हील करने का सोचा कि ये शायद भगवान का कोई इंडिकेशन है। तब मैंने सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दिया और आपको मैं सुनती तो पहले से ही थी, अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करती रही। उसी के बाद में मैंने देखा तो आपकी एक सीरीज आई थी, सेल्फ हीलिंग सीरीज। मैंने वो वाली सीरीज को पूरा फॉलो किया, उससे मुझे इतना फास्ट हीलिंग का इफेक्ट हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं पूरी तरह से हील हो गई। मैं अपने पार्टनर के साथ पिछले 7 महीने से नो कांटेक्ट जोन में ही थी और इसी बीच मैंने आपकी सेल्फ हीलिंग सीरीज को भी कंप्लीट किया। मैजिक तो मुझे सेल्फ हीलिंग से ही फील होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब मुझे अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने का मन नहीं करता था। इसके पहले मैंने लव वाइब्रेशन, 5x5 369 सब टेक्निक करके देख ली थी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया था, बल्कि मैं ही उसको घूम घूम करके स्टॉक करती थी। अब मैंने उसको स्टॉक करना भी बंद कर दिया था। सेल्फ हीलिंग से मेरी एनर्जी सचमुच में बहुत ऊपर गई। उसके बाद आपकी जो अभी सीरीज चल रही थी उसको मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया था और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। जब आपने स्पेसिफिक पर्सन हीलिंग विद मैनिफेस्टेशन की सीरीज डाली, तब मेरा बिल्कुल मन नहीं था इसको करने का, लेकिन क्योंकि मैं आपकी मेंबरशिप में थी तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। मैं ऐसे ही बेमन उसको कर रही थी, पूरा मन भी नहीं लगाया था, पर मुझे क्या पता, मैं लेट गो जोन में ही उसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ और बस मैं उसे करती चली गई। जब मेरा 19th डे था, तभी मेरे पार्टनर का कॉल आया और उसने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा, जो होगा देखा जाएगा, शादी मुझे तुम ही से करनी है, मम्मी पापा से भी बात कर लूँगा। अरे मैंने जो भी बोला था, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ करके तुम्हें सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैं तुमसे दूर गया हूँ। तुमको तो मेरी एक दिन भी याद ही नहीं आई, लेकिन मैं याद में मरा जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे डायलॉग मारे कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर वो मुझसे मिलने आया और 1 घंटे तक रोता रहा और फिर मुझे कहा कि मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगता हूँ। तब मैंने उसको यही कहा कि ठीक है, अब अगर शादी की बात करनी है तो पेरेंट्स की बात करवाओ, वरना हम दोनों का बात करके कोई मतलब नहीं है। और यू वॉन्ट बिलीव शाम्भवी दी, उसने उसी शाम को अपने बड़े भैया से मेरी मम्मी से बात करवा दी। एक्चुअली उसके फादर नहीं हैं, तो उसने कहा कि मेरे बड़े भैया ही मेरे फादर फिगर हैं, तो वो बात करेंगे, और उन्होंने शादी की बात भी की और शादी की बात सचमुच में आगे बढ़ भी गई। मैं तो एकदम से शॉक्ड ही हो गई कि ये इंसान जो अब
मेरे पीछे पीछे पड़ा है, मेरे टाइम के लिए मुझसे लड़ता है, मुझे बोलता है, ये सब चीज़ तो पहले मैं करती थी, लेकिन अब मैं हील हो चुकी हूँ और मैंने मैनिफेस्ट भी कर लिया है। सच में आपकी सीरीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने तो एकदम मैजिक सा ही कर दिया। इस इंसान को मैंने कभी ज़िंदगी में ना सॉरी बोलते सुना है, ना ही किसी झगड़े को ख़त्म करते सुना है। अब तक हमेशा मैं ही गई थी, लेकिन इस बार ये आया है और मैं इस चीज़ को सोच करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हूँ कि ये हुआ कैसे है। सच में मैनिफेस्टेशन तो एकदम मैजिक की तरह पूरा होता है। मेरा हो गया। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल मेरी तरह ही पूरा हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो एक्चुअली सीरीज़ तो मेरे चैनल पर चलती ही रहती है। मैं सीरीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सीरीज़ में होता क्या है ना, आपको डेली टास्क मिलता है, तो आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो प्रोग्रामिंग कर लेता है। और मैं आपको कोई भी सीरीज फॉलो करने के पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आप कोई भी सीरीज फॉलो करो, पहले आप सेल्फ हीलिंग वाली सीरीज फॉलो कर लो। उसके बाद आपको एक तो सारी सीरीज बड़ी हल्की लगेंगी। आप मैनिफेस्टेशन में डालते हो, लाइक आप कार्मिक रिलेशनशिप हीलिंग डालते हो या आप स्पेसिफिक पर्सन हीलिंग डालते हो, इजी हो जाता है। आप क्योंकि उसमें डेली टास्क है, एक तरीके से कोई क्लास चल रही है, आप क्लास में कुछ कर रहे हो, आपको डेली कुछ दिया जाता है, इतना कर लो, ये वाली दवाई इतनी पी लो। वो दवाई आप पीते रहते हो, आपका सबकॉन्शियस जाने अनजाने में कैसे प्रोग्राम हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। लेकिन ये हेल्पफुल है, आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वीडियोस को फॉलो करके भी आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने जस्ट हेल्प के लिए बनाया है ताकि उसमें हीलिंग भी मिल जाए आप लोगों को और आप उसके अंदर डेज वाइज एक एक स्टेप करके फॉलो भी कर सको, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सीरीज लेने के लिए बोल रही हूँ, ले जाके, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रही। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए आज तक आप लोगों को बोला ही नहीं है। ना मैं ये बोलती हूँ कि आप मेरे फ़ोन लो, मैं तो बिल्कुल मना करती हूँ इस चीज़ के, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मत लो। जब आपको लगता है बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तब लो। मैं वीडियोस क्यों देती हूँ आप लोगों को, क्यों इतने सारे मैनिफेस्टेशन के मेथड देती हूँ, ताकि आप पहले खुद से फॉलो करो। उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। जब नहीं हो रहा, कोई डीप रूटेड ऐसी चीज़ है जो आपको समझ ही नहीं आ रही, तो फिर आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। सीरीज का भी सेम टू सेम ऐसा है, आप नॉर्मल वीडियोस देख करके फॉलो करो। नहीं हो रहा, पूरा ट्राई कर लिया है, देन सीरीज पे आओ, ताकि आपको डेली के कुछ ना कुछ टास्क मिल जाए। और मैंने सीरीज का कोई ऐसा प्राइस रखा नहीं हुआ है, मंथली 89 रुपीज़। मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा कम मैं क्या ही कर सकती थी, इससे कम का ऑप्शन भी नहीं दे रहा था मुझे, सच में बता रही हूँ। 89 मेरे पास सबसे छोटा ऑप्शन आया था, तो ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कितना कितना मिल सकता है। मुझे वो ऑप्शन मिला, मैंने 89 पे क्लिक किया, ठीक है। तो 89 रुपीज़ पर मंथ, वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन का 89, एक महीने का 89 रुपीज़ होता है। तो उसमें वो सीरीज होती हैं, क्योंकि हीलिंग होती है तो एनर्जी एक्सचेंज की कोई भी आपको कॉस्ट रखनी होती है। आप 1 रुपया रखो या 50 रुपया रखो, तो मैंने 89 रुपीज़ रखा है, ठीक है। फ्री आप लोग मत बोला करो, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है यार। मतलब इतना भी खुद को मत करो। आपसे नहीं, आपको नहीं करना है मेंबरशिप में, आप मत करो, पर इतना अपने आप को मत गिराओ कि हम इतनी छोटी सी चीज़ के लिए बोल रहे हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता आपके लिए, ठीक है। तो ये मत बोलो, बी पॉजिटिव। सीरीज ले सकते हो ले लो, नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं, आप रेगुलर वीडियोस देख करके फॉलो करो, ठीक है। किसी भी चीज़ की कोई मैंडेटरी वाली बात नहीं है, आप इजी रह करके अपने आप को पॉजिटिव रख करके करो, ये मैंडेटरी है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। टाटा।